नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द हॉरर बी पर, जहां आपको मिलेगी डरावनी कहानियां जो आपको हैरत में डाल देंगी। तो अगर आपको असली डर का अनुभव चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस हॉरर फैमिली का हिस्सा बने। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसका नाम बलराम है। उसके साथ उसका एक खलासी भी है जिसका नाम शंभू है। अब मैं ये कहानी बलराम के नजरिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम बलराम है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे ट्रक चलाते लगभग 10 साल हो गए हैं। इन 10 सालों में मुझे ट्रक चलाने का काफी अच्छा अनुभव हो गया है। पहले मैं अकेले ही ट्रक चलाता था, लेकिन लंबे सफर के दौरान मुझे रास्ते में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि ट्रक के बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने अपने साथ एक खलासी रख लिया जिसका नाम शंभू है। शंभू काफी होशियार इंसान है और वो मेरे साथ लगभग 5 साल से है। इतने समय के बाद मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं अपने ट्रक को लेकर एक शहर से दूसरे शहर माल डिलीवर करने जा रहा था। मेरे ट्रक में कुछ ऐसा सामान था जिसे मुझे सुबह 12 बजे से पहले डिलीवर करना था। अब मैं और मेरा खलासी शंभू हम दोनों सफर पर निकल जाते हैं। हम तकरीबन दिन के 3 बजे माल लेकर निकल गए थे। अब हमें रास्ते पर चलते हुए लगभग 3 घंटे हो चुके थे। सफर अच्छा जा रहा था और मैं भी अपने ट्रक को काफी स्पीड से चला रहा था ताकि कल हम जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। उसके बाद मैं और मेरा खलासी काफी बातें करते रहे और बातों बातों में कब रात हो गई पता ही नहीं चला। अब रात के 9 बज चुके थे कि तभी मेरा खलासी शंभू मुझसे कहता है, उस्ताद, बहुत भूख लगी है, क्यों ना खाना खा लिया जाए। तब मैंने शंभू से कहा, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन अभी तो कोई ढाबा भी नजर नहीं आ रहा। जैसे ही कोई ढाबा दिखेगा मैं ब्रेक लगा दूंगा। तुम भी देखते रहना, अगर तुम्हें कोई ढाबा दिखे तो बता देना। दरअसल जिस साइड हम जा रहे थे उधर पहले मैं कभी नहीं गया था। उस वाली तरफ हम पहली बार जा रहे थे, इसलिए हमें ढाबों के बारे में ज्यादा पता नहीं था। अब हम चल ही रहे थे कि तभी मेरे खलासी शंभू ने जोर से कहा, वो देखो उस्ताद, उस तरफ एक ढाबा है, चलो वहां चलते हैं। तब मैंने ट्रक को स्लो किया और अपनी नजर उस तरफ की। मैंने भी उस ढाबे को देखा। तब मैंने अपने खलासी से कहा, ठीक है, चलो उस ढाबे पर चलते हैं। फिर मैंने अपने ट्रक को उस ढाबे की तरफ मोड़ा और ट्रक को ढाबे के बाहर लगा दिया। अब हम उस ढाबे में गए और फिर मैंने ढाबे वाले से खाना मांगा। फिर मैं और मेरा खलासी खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद हमें काफी रात हो गई थी। ढाबे से निकलते निकलते लगभग 10 बजे से ऊपर का वक्त हो गया था। अब हम फिर से सफर पर निकल पड़े। अभी हमें ढाबे से निकले कुछ वक्त ही हुआ था कि मैंने देखा सामने गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ था। तभी मेरा खलासी शंभू मुझसे कहता है, उस्ताद, आज तो बुरा फंसे, अब क्या करें। मैंने अपने ट्रक को हाईवे के साइड में रोक लिया और सोचने लगा कि क्या किया जाए। जाम काफी लंबा था, हो सकता है कि इसमें अगर फंस गए तो पूरी रात यहीं लग जाए, क्योंकि जाम में कुछ गाड़ियां रॉन्ग साइड से भी आ रही थीं। लगता है कि हाईवे की दूसरी लाइन में कुछ समस्या होगी, तभी वो गाड़ियां रॉन्ग साइड से आ रही थीं और उन गाड़ियों की वजह से अब जाम बहुत ज्यादा हो गया था। अब मैं और मेरा खलासी दोनों यही सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। अब तो शायद पूरी रात हाईवे पर ही बितानी पड़ेगी। अभी हम दोनों ये सोच ही रहे थे कि तभी मेरी नजर सामने की ओर एक ट्रक पर पड़ी जो जाम से निकलकर मेरी तरफ आ रहा था। अब वो जैसे ही मेरे करीब पहुंचने वाला था, तभी मैंने उसे डिपर दिया, मतलब रुकने का इशारा किया, और फिर वो ट्रक बिल्कुल मेरे ट्रक के साथ में रुक गया। उसके रुकते ही मैंने उस दूसरे ट्रक ड्राइवर से पूछा, भाई साहब, इस जाम को खुलने में कितना वक्त लगेगा। तो वो ट्रक ड्राइवर मुझसे कहता है, आज रात को यह जाम मुश्किल ही खुलेगा, क्योंकि इसी हाईवे की दूसरी लाइन में एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है और वो ट्रक उस हाईवे के बीचों बीच पलट गया है और उस ट्रक में बहुत ही भारी सामान था, वो भी पूरे हाईवे पर बिखर गया है, जिसकी वजह से पूरा हाईवे ब्लॉक हो गया है और उस तरफ की सारी गाड़ियां इस हाईवे की ओर आ गई हैं, जिसकी वजह से ये जाम काफी बड़ा हो गया है और मैं भी उस हाईवे की लाइन से निकलकर इस हाईवे पर आया हूं। अब मैं तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन मेरे पीछे बहुत सी गाड़ियां हैं जो कि फंस गई हैं और उन गाड़ियों के अलावा अभी भी उस ट्रक की वजह से दूसरी गाड़ियां भी इसी लाइन में आ रही हैं। तो आज तो आपका यहां से निकल पाना मुश्किल है। उसके मुंह से ये बात सुनकर हम दोनों ही अब सोचने लगे
कि अब तो बुरी तरह फंसे। अब कल ये जो माल है इसका समय पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो ट्रक ड्राइवर मुझसे कहता है, अगर आप चाहते हो कि आप इस जाम में न फंसकर अपना माल समय पर अपनी मंजिल पर पहुंचाओ तो एक रास्ता और भी है, आप चाहो तो वहां से जा सकते हो। तब मैंने थोड़ा खुश होकर उस ड्राइवर से कहा, हाँ उस्ताद, कौन सा रास्ता है? तो वो ट्रक ड्राइवर मुझसे कहता है, यहां से करीब 3 किलोमीटर दूर एक सड़क और है जो कि शॉर्टकट रास्ता है, और वो रास्ता आपको इस हाईवे की दूसरी तरफ ले जाएगा जहां से आप अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाओगे। रास्ता थोड़ा कच्चा है लेकिन आपका ट्रक आराम से निकल जाएगा। ये सुनकर तो मैं और खुश हो गया और सोचने लगा कि चलो अच्छा है, इस जाम में फंसने से अच्छा है कि क्यों ना उसी रास्ते से निकला जाए, और ऊपर से वो शॉर्टकट भी है तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो ड्राइवर मुझसे कहता है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जब अपना ट्रक वहां से ले जाओगे तो रास्ते में गलती से भी अपना ट्रक मत रोकना, और अगर किसी इमरजेंसी के चलते रोक भी दो तो उतरना मत। रास्ते में जो भी दिखे उसे इग्नोर कर देना। जो भी मैंने आपको बोला है इन बातों का ध्यान रखना। उस ड्राइवर की यह बात सुनकर मुझे अजीब लगा। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या है उधर जो ये ट्रक ड्राइवर मुझे ऐसा कह रहा है। तभी मैं उससे पूछने की कोशिश करता हूं कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। तभी उस ट्रक के पीछे से 2-3 गाड़ियां हॉर्न बजाने लगती हैं। ये गाड़ियां उस जाम से निकलकर आई थीं और अब वो ड्राइवर से रास्ता मांग रही थीं, क्योंकि वो ड्राइवर मुझसे बातें कर रहा था जिसकी वजह से उसने सड़क को ब्लॉक किया हुआ था। तभी वो ड्राइवर अपने ट्रक को थोड़ा धीरे चलाते हुए आगे ले जाते जाते मुझसे कहता है, उस्ताद जी, अगर आपको उस शॉर्टकट रास्ते से जाना है तो अपने ट्रक को मोड़ दो और मेरे ट्रक के पीछे पीछे लेकर आओ। मैं आपको वो रास्ता दिखा देता हूं ताकि आप वहां से निकल सको। उसके ऐसा कहने पर मैं अपना ट्रक उस हाईवे पर मोड़ देता हूं और फिर अपने ट्रक को उसके ट्रक के पीछे लगा देता हूं। अब आगे आगे उसका ट्रक और उसके पीछे मेरा ट्रक। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद उसका ट्रक रुक जाता है और मुझे उस सड़क की ओर इशारा करता है जो उस हाईवे का शॉर्टकट था। फिर मैं उसे हॉर्न मारकर शुक्रिया करता हूं और उस शॉर्टकट रास्ते पर अपने ट्रक को लेकर निकल जाता हूं। अभी मैं उस हाईवे से उस रास्ते पर निकला ही था कि मुझे उस ड्राइवर की बातों पर ध्यान जाता है और मैं सोचता हूं कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। तभी मेरा खलासी शंभू मुझसे कहता है, उस्ताद, उस ट्रक वाले ने हमें इस रास्ते पर सावधान रहने के लिए क्यों कहा होगा। तो मैं उससे कहता हूं, हो सकता है इस सड़क पर कहीं लुटेरे हों जो माल लूटने के फिराक में रहते हों, क्योंकि रात के समय वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उसने ऐसा कहा होगा। लेकिन तुम टेंशन मत करो, हम अपना ट्रक कहीं भी नहीं रोकेंगे। और फिर हम उस रास्ते पर आगे बढ़ गए। हमारे ट्रक के सिवा दूसरी कोई भी गाड़ी उस सड़क पर नहीं दिख रही थी। रास्ते की बात करूं तो वो सड़क काफी सुनसान थी और उसके इर्द गिर्द बहुत घना जंगल था। काला घना अंधेरा जो उस सड़क को और भी भयानक बना रहा था। हमारा ट्रक उस अंधेरे को अपनी हेडलाइट से चीरता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। हमारे ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल के बीच से जाने वाली वो सड़क और वहां का घनापन काफी डरावना लग रहा था। शंभू भी चुप था और मुझे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं सोच रहा था कि कहीं मैंने इस रास्ते से आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वो सड़क और भी सुनसान होती जा रही थी। सड़क के साथ वाला जंगल भी कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। ये सब देखकर मेरी बेचैनी अब और भी बढ़ती जा रही थी। मैं बस यही सोच रहा था कि किसी तरीके से हाईवे के उस हिस्से में निकला जाए जहां ये सड़क खत्म होगी। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं उस सुनसान सड़क से वापस भी तो ट्रक ले जा सकता था। तो मैं आपको बता दूं कि वो एक सिंगल लेन सड़क थी जो इतनी छोटी और कच्ची थी कि उस पर ट्रक को मोड़ पाना बिल्कुल नामुमकिन था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल फैला हुआ था और अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट्स की रोशनी से बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ट्रक को पीछे ले जाना भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि सड़क इतनी तंग थी कि एक छोटी सी गलती ट्रक को सीधे जंगल के अंदर गिराने के बराबर होती। और ऊपर से रात का समय, जब हर तरफ सन्नाटा और अजीब सी बेचैनी थी, वापस मुड़ने का ख्याल ही समझदारी नहीं लगता था। वो एक ही रास्ता था और चाहे मुश्किलें जितनी भी बढ़ जाएं, मुझे बस उस रास्ते पर आगे ही बढ़ना था। शंभू भी समझ गया था कि अब पीछे मुड़ना हमारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैंने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो,
मुझे उस सड़क को पार करना ही होगा। अब मैं यह सोच ही रहा था कि तभी जंगल की तरफ से एक सफेद परछाई काफी तेजी से मेरे ट्रक के सामने की तरफ आई और अचानक मेरे ट्रक के सामने कूद गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई औरत है जिसने सफेद कपड़े पहने हों। उसको कूदते देख मैंने एकदम से अपने ट्रक को ब्रेक लगा दी। उस सफेद परछाई या औरत जो भी थी, उसको मेरे खलासी शंभू ने भी देखा था। यह सब देखकर मेरे खलासी शंभू ने मुझसे कहा, उस्ताद, ये औरत कौन थी जो हमारे ट्रक के सामने कूदी है? तभी मैं उससे कहता हूं, पता नहीं ये कौन है, लेकिन तुम रुको, मैं देख कर आता हूं कि उसको चोट तो नहीं लगी। और फिर मैं ट्रक का फाटक खोलने लगा। अब जैसे ही मैं ट्रक के बाहर जाने ही वाला था, तभी शंभू ने मुझसे कहा, उस्ताद, पागल हो गए हो क्या? मैंने उससे कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो तभी मेरे खलासी ने कहा, उस्ताद, याद है उस ट्रक ड्राइवर ने हमसे क्या कहा था कि रास्ते में कुछ भी दिखे उसको नजरअंदाज कर देना और अपना ट्रक मत रोकना, और अगर रोको भी तो बाहर मत निकलना। हो सकता है हमें फंसाने की ये कोई साजिश हो लुटेरों की। तभी मैं मेरे खलासी शंभू से कहता हूं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है कि हमें फंसाने की ही कोई साजिश हो। फिर शंभू मुझसे कहता है, उस्ताद, खुद ही सोचो कि कोई औरत अचानक से जंगल से आके हमारे ट्रक के सामने क्यों कूदेगी, ताकि हम लोग अपना ट्रक रोक लें और उसकी मदद के लिए ट्रक से बाहर निकलें, और जैसे ही हम बाहर निकलेंगे उसके साथ ही हम पर हमला कर देंगे और सब लूट के चले जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर मुझे भी अब पूरा यकीन हो गया था कि वो सही कह रहा है। फिर शंभू ने कहा, उस्ताद, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलो। फिर मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और हम वहां से निकल गए। अब जैसे ही हम वहां से निकले, मैंने अपने ट्रक के रियर मिरर में देखा तो मुझे उस जगह कोई औरत नजर नहीं आई। फिर मैंने अपने खलासी से कहा, बड़ी अजीब बात है, उस जगह तो कोई नहीं है जहां हमने ट्रक को रोका था। फिर शंभू ने मुझसे कहा, हो सकता है उस्ताद हमारा वहम हो, लेकिन मैं मन ही मन सोचने लगा कि एक आदमी को वहम हो सकता है, दो आदमी को कैसे वहम हो सकता है। फिर मैंने इस बात को नजरअंदाज किया और आगे ट्रक को लेकर चला गया। अब मेरा खलासी शंभू मुझसे कहता है, उस्ताद, ये सड़क तो खत्म ही नहीं हो रही, अभी कितना टाइम हमें ऐसे और चलना होगा। तो मैं अपने खलासी शंभू से कहता हूं, वो तो मुझे भी नहीं पता कि ये सड़क कब खत्म होगी, लेकिन हमको चलते रहना चाहिए। अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते सिवाय चलने के। अभी हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक हमें सड़क के किनारे एक आदमी दिखा, जो कि दिखने में 60 से 70 साल के बीच का होगा। उसने सफेद धोती और लाल रंग का कुर्ता पहना था और उसके कंधे पर एक पोटली दिख रही थी। दिखने में वो मुझे पंडित की तरह लग रहा था और वो हमसे लिफ्ट मांग रहा था। तभी मेरे खलासी शंभू मुझसे कहता है, उस्ताद, ये इतनी रात को कौन आदमी है जो हमसे लिफ्ट मांग रहा है? दिखने में तो कोई भला आदमी लग रहा है। क्या बोलते हो उस्ताद, इसकी मदद करें या नहीं? फिर वो मुझसे ये भी कहता है, याद है ना उस्ताद, ट्रक ड्राइवर ने हमसे क्या कहा था कि हमको रास्ते में जो भी दिखे उसे नजरअंदाज करते जाना है। मैं थोड़ी देर रुका और सोचने लगा कि क्या ये आदमी सच में मदद के लायक है भी, या फिर ये भी किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। फिर मैंने शंभू से कहा, हो सकता है ये आदमी यहीं आसपास के किसी इलाके का हो और इसे इस रास्ते के बारे में पता हो। शायद ये बता सके कि इस सड़क से हाईवे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हम इस आदमी से आगे का रास्ता भी पूछ लेंगे, और अगर ये कोई लुटेरा हुआ तो भी हम दो आदमी हैं, ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर मेरा खलासी भी मान गया और बोला, ठीक है उस्ताद, हम इसे लिफ्ट दे देते हैं, हो सकता है हमारी मदद ही हो जाए। फिर मैंने अपने ट्रक को उस आदमी के पास ले लिया। वो आदमी ट्रक के करीब आकर बोला, बेटा, मेरा गांव यहां से थोड़ा आगे है, अगर आप मुझे लिफ्ट देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं बाबा, आप आ जाइए। वो ट्रक का फाटक खोलकर केबिन में आ गया और हम आगे की ओर चल पड़े। तभी मेरा खलासी शंभू उस आदमी से पूछने लगा, आप इतनी सुनसान जगह पर, वो भी इतनी रात में, क्या कर रहे थे? वो आदमी बोला, बेटा, मैं एक पंडित हूं, किसी काम से यहां पास के एक गांव में गया हुआ था, मुझे हवन कराने के लिए बुलाया गया था और मैं वहीं से आ रहा हूं। मैंने कहा, पंडित जी, आप इतनी रात को वहां रुक भी तो सकते थे, आपको इतना जरूरी क्या काम था जो आपको रात में ही निकलना पड़ा? पंडित ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं वहां रुक नहीं सकता था, जहां मैंने हवन किया वहां के लोग भी मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे,
कि आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। लेकिन मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। मैंने उससे कहा था कि मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, लेकिन आज के काम में बहुत ज्यादा समय लग गया। दरअसल जहां मैं गया था वहां 2 हवन हुए, जिसकी वजह से काफी देर हो गई। मुझे लग रहा है कि मेरी बीवी को मेरी जरूरत होगी। हमारा एक ही बेटा है जो शहर में काम करता है। घर पर मैं और मेरी बीवी ही रहते हैं, लेकिन पंडिताई के काम से मैं कभी एक गांव तो कभी दूसरे गांव जाता रहता हूं। पिछले 2 दिनों से मेरी बीवी बहुत बीमार है। मैंने उसे कहा था कि आते वक्त दवाई लेता आऊंगा, लेकिन अब रात इतनी हो गई है कि इस वक्त कुछ भी नहीं मिल सकता। पंडित ने कहा, शुक्र है आप लोगों का जो आपने मुझे लिफ्ट दे दी। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसकी बातें सुनकर हम भी उस पर यकीन करने लगे और मैंने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। अभी कुछ ही समय हुआ था कि मैंने देखा वो पंडित कुछ अजीब तरीके से ट्रक के सामने की ओर तो कभी ट्रक की साइड वाली खिड़की की ओर बार बार देख रहा था, मानो वो डरा हुआ लग रहा हो। तभी अचानक से उस पंडित ने कहा, बेटा, सामने एक मोड़ आएगा, वहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। भूलकर भी ट्रक मत रोकना, और अगर कुछ भी दिखे तो घबराना मत। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं सोचने लगा कि पंडित ऐसा क्यों बोल रहा है। अब मैं उससे इस बारे में पूछने ही वाला था कि मेरा ट्रक उस मोड़ के करीब पहुंच गया। मैंने अपनी ट्रक की स्पीड कम करने की बजाय थोड़ी तेज कर दी। ज्यादा तेज भी नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे ट्रक में जो माल था वह काफी भारी था। अगर ज्यादा तेजी की तो ट्रक पलट भी सकता था, इसलिए मैंने ट्रक की गति उसके भार के मुताबिक ही बढ़ाई। अब जैसे ही वो मोड़ आया, मैंने ट्रक को काफी तेजी से वहां से निकाला, और जैसे ही मेरा ट्रक उस मोड़ से आगे बढ़ा, अचानक मेरे ट्रक के सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर मैंने तुरंत ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाते ही मुझे, मेरे खलासी और उस पंडित को जोर का झटका लगा, क्योंकि ट्रक तेज रफ्तार में था और अचानक ब्रेक लगाने के कारण झटका लगा। जैसे ही ट्रक रुका, मैंने देखा कि सामने की तरफ जो औरत थी उसका मुंह हमारी तरफ था। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे जो काफी गंदे और फटे पुराने लग रहे थे। उसके बाल बहुत लंबे थे जो उसके चेहरे को ढके हुए थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तभी मेरा खलासी शंभू मुझसे बोला, उस्ताद, ये तो वही औरत है जो कुछ देर पहले हमारे ट्रक के सामने कूदी थी। लेकिन उस्ताद, ये इतनी जल्दी यहां तक कैसे पहुंच गई? मैंने कहा, हो सकता है ये कोई दूसरी औरत हो, शायद पागल हो, क्योंकि इसके कपड़ों से तो यही लगता है कि ये काफी पुराने हैं, और इसकी हालत देखकर भी यही लग रहा है। हो सकता है ये दिमाग से पागल हो। मैं ये इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं भूत प्रेतों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था, इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी मैं और मेरा खलासी यही बातें कर रहे थे कि अचानक पंडित घबराते हुए बोला, जिस बात का डर था वही हो रहा है। अब उस पंडित के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था जो अब हमें भी अंदर तक झकझोर रहा था। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो हमसे कुछ कहना तो चाहता है, लेकिन डर के मारे खुलकर कह नहीं पा रहा है। तभी मेरा खलासी उस पंडित से पूछता है, पंडित जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि जिस बात का डर था वही हो रहा है? तो पंडित जी थोड़ी हिम्मत करके बोलते हैं, ये जो सामने तुम्हें औरत नजर आ रही है, ये कोई पागल नहीं है, बल्कि ये एक चुड़ैल है, और ये देखने में भी काफी खौफनाक है। इसने आज तक न जाने कितने इंसानों को अपना शिकार बनाकर मार डाला है, और फिर उनके शरीर को बड़ी बेरहमी से खा जाती है। अब पंडित जी की इस बात को सुनकर हमारी हालत खराब हो गई और हम दोनों डर के मारे कांपने लगे। इसके बाद पंडित जी कहते हैं कि मैं हर जगह अपने पंडित वाले काम के लिए जाता हूं, लेकिन इस इलाके की तरफ कभी नहीं आता। यहीं पीछे जहां से तुम लोगों ने मुझे लिफ्ट दी, वहां थोड़ी ऊपर की ओर मेरा एक मित्र रहता है। उसके काफी बार बुलाने पर भी मैं यहां आने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि इस रास्ते पर उस चुड़ैल का बहुत आतंक है। लेकिन फिर मेरे उस मित्र ने मुझे बहुत मजबूर किया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ हवन के लिए आना पड़ा। लेकिन मैं ये सोचकर आया था कि मैं अपना काम खत्म करके वहां से दिन के उजाले में ही निकल जाऊंगा। फिर मेरे मित्र के छोटे भाई ने भी मुझे उसके लिए हवन करने को कहा और मैं मना नहीं कर पाया। इस वजह से मुझे वहां देर हो गई। उन लोगों को भी इस चुड़ैल के बारे में पता था,
तभी वो लोग मुझे रोकने की काफी कोशिश कर रहे थे। जैसे ही रात होती है, उस गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। लेकिन मेरी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण मुझे मजबूरन आना पड़ा और अब मैं जल्दी जल्दी वहां से हाईवे की तरफ ही आ रहा था, जहां से तुमने शॉर्टकट पकड़ा था। तभी मुझे तुम्हारा ये ट्रक दिखा और मैंने तुमसे लिफ्ट मांगी। मैंने भी सोचा कि शायद हम 3 लोगों को इसका सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आज जिस बात का डर था वही हुआ। उसकी ये बातें सुनकर मेरे खलासी शंभू के चेहरे से भी पसीना बह रहा था और मेरी भी हालत खराब हो रही थी। अब पंडित जी हमसे ये बात कह ही रहे थे कि अचानक से मेरे खलासी ने जोर से कहा, उस्ताद, वो देखो, ये औरत तो अब हमारी तरफ ही आ रही है। उसकी ये बात सुनकर मैंने भी सड़क की तरफ देखा और सच में ही वो औरत हमारी ही तरफ आ रही थी। तभी मैंने ट्रक को बैक गियर में किया और ट्रक को पीछे की ओर करने लगा। लेकिन मैं जितना अपने ट्रक को पीछे कर रहा था, वो उतना ही हमारी ओर बढ़ रही थी। अब मैं अपने ट्रक को ज्यादा पीछे भी नहीं कर सकता था, क्योंकि पीछे की ओर काफी बड़ी खाई थी और वो बड़ा मोड़ भी था, जहां से मैंने अपने ट्रक को काफी तेजी से निकाला था। अब मैंने अपने ट्रक को रोक लिया और वो औरत अभी भी हमारे ट्रक की तरफ ही आ रही थी। अब हमारे ट्रक और उसके बीच का फासला सिर्फ 10 से 15 फीट का ही बचा था और हमारी हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी पंडित जी ने अपनी पोटली में हाथ डाला और उसमें से एक माला निकाली और उसे ट्रक के डैशबोर्ड पर रख दिया। माला के डैशबोर्ड पर रखते ही वो औरत वहीं रुक गई और जोर से घुर्राने लगी। और फिर हमने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर हमारी हालत बहुत खराब हो गई। वो मंजर इतना खौफनाक था कि कोई भी देखे तो उसे हार्ट अटैक आ जाए। दरअसल हमने देखा कि उस औरत का जो रूप था वो बदल रहा था। उसने अपने चेहरे को ऊपर की तरफ किया, जिसके कारण अब हम उसे अपने ट्रक की हेडलाइट से पूरी तरह देख सकते थे। हमने देखा उसकी आंखें बहुत भयानक दिख रही थीं, जैसे उसकी आंखों में किसी ने आग से भरे अंगारे रख दिए हों। उसका चेहरा काफी अजीब सा था। पूरे चेहरे पर झुर्रियां थीं और काफी बड़े बड़े भयानक दांत, जो कि उसके होंठों से बाहर की तरफ दिख रहे थे। उसके लंबे लंबे नाखून थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें किसी को चीरने का इंतजार हो। और उसके लंबे लंबे बाल, जो अब बिल्कुल सफेद हो चुके थे और काफी भयानक नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो सामने हमारी मौत खड़ी हो। ऐसा नजारा देखकर मेरी और मेरे खलासी शंभू की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन वो पंडित जी अभी भी अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र उच्चारण कर रहे थे। और फिर अचानक से वो औरत जोर से चीखती है। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मैं और मेरा खलासी अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो चीख सुनाई दे रही थी। अब उसकी चीख रुक जाती है और वो फिर से हमारे पास आने की कोशिश करती है, लेकिन न जाने कौन सी शक्ति उसे हमारी तरफ आने से रोक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई पीछे की ओर खींच रहा हो। पंडित जी अभी भी आंखें बंद करके मंत्र उच्चारण कर रहे थे। तभी वो चुड़ैल हमारे नजरों के सामने से धुएं की तरह गायब हो रही थी और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। ये तो अभी शुरुआत थी। तभी पंडित जी कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलो, खतरा अभी कम नहीं हुआ। वो फिर से आएगी, इतनी आसानी से हमें जाने नहीं देगी। पंडित की बात सुनकर मैं अपने ट्रक को वहां से काफी तेजी से निकालता हूं और हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अभी हमको आगे की तरफ जाते हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरी हालत फिर से खराब हो गई। दरअसल मैंने देखा कि वो जो चुड़ैल हमने कुछ देर पहले अपने ट्रक के सामने देखी थी, वो फिर से मेरे चलते ट्रक के पीछे काफी तेजी से हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रही है। ये बात मैंने अपने खलासी को बताई और फिर वो भी डर के मारे कांपने लगा। फिर मेरे खलासी ने मुझसे कहा, उस्ताद, अब हम बच नहीं सकते, ये चुड़ैल हमें जिंदा ही खा जाएगी। आप ट्रक की स्पीड और तेज करो। मेरा ट्रक तो पहले से ही तेज था, लेकिन उसको और ज्यादा तेज करना खतरे से खाली भी नहीं था, क्योंकि रास्ता काफी कच्चा था और सड़क में गड्ढे भी थे, जिसकी वजह से मेरा ट्रक काफी उछल रहा था और ज्यादा शोर भी कर रहा था। अब वो चुड़ैल मेरे ट्रक के साथ साथ ही उड़ रही थी और फिर मेरे ट्रक की खिड़की के पास आकर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी काफी डरावनी थी। फिर थोड़ी देर हंसने के बाद वो गुस्से में बोलने लगी, सुन बे पंडित, तू जितनी भी कोशिश कर ले, इनको मेरे हाथों से बचा नहीं सकता। आज तो मैं इनको यहां से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी
और तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। ये सब कहकर वो फिर से हंसने लगी। ये सब सुनकर मेरी हालत और ज्यादा खराब हो गई। अब डर के कारण मेरा कंट्रोल ट्रक से हट रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मैं ज्यादा देर तक ट्रक नहीं चला पाऊंगा। ट्रक या तो किसी खाई में गिरेगा या फिर किसी पेड़ से टकरा जाएगा। यह सोचते ही मेरे मन में डर और बढ़ गया। तभी पंडित जी ने मुझे हिम्मत देते हुए कहा, देख बेटा, तू इसकी तरफ ध्यान मत दे और अपने ट्रक को बिना रोके भगाता जा, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ये तेरा कुछ भी नहीं कर सकती। पंडित की बात सुनकर मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई और मैं ट्रक को लगातार भगाता रहा। अब वो चुड़ैल मेरे ट्रक से थोड़ी दूर हो गई और फिर अचानक से गायब हो जाती है, लेकिन उसकी हंसी अभी भी मुझे सुनाई दे रही थी। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया, लेकिन मैं चलता ही जा रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मुझे सामने सड़क की तरफ बीच में कुछ सफेद परछाइयां दिखाई देने लगी। थोड़ा ज्यादा करीब आते ही मैंने देखा कि सड़क के बीच में 8 से 10 औरतें खड़ी हैं। तभी पंडित जी बोले, कुछ भी हो, ट्रक को मत रोकना, ये सब छलावा है। मैंने पंडित जी की बात मानी और वैसा ही किया। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, मैंने अपना ट्रक उनके ऊपर चढ़ा दिया और मैं आगे की तरफ निकल गया। पंडित की बात सच थी, वो सच में छलावा था, क्योंकि जैसे ही मैंने अपना ट्रक उनके ऊपर से गुजारा, कोई भी आवाज मेरे ट्रक के नीचे से नहीं आई। अब मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि किसी भी तरीके से मैं इस रास्ते से बाहर निकल जाऊं और उस हाईवे को ढूंढ लूं जहां यह रास्ता खत्म हो जाए। अब मैं काफी तेजी से अपने ट्रक को भगाने लगा, लेकिन अचानक से मेरा ट्रक झटके देने लगा और बिना किसी कारण सड़क के बीचों बीच रुक गया। तभी मेरा खलासी कहता है, उस्ताद, अब ट्रक किस लिए रोका आपने? तो मैंने उससे कहा, मैंने अपना ट्रक नहीं रोका, बल्कि ये खुद ही रुक गया है। अब हमारा ट्रक उस सुनसान सड़क पर बिल्कुल अकेला खड़ा था और सड़क के साथ वाला जंगल भी बिल्कुल शांत था। तभी मैं अपने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं होता। और फिर मैं कहता हूं, हो सकता है ट्रक में कोई खराबी आ गई हो, हमें बाहर निकल कर देखना होगा। तभी वो पंडित मुझसे कहता है, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। ट्रक से बाहर मत निकलना, क्योंकि वो चाहती है कि हम ट्रक से बाहर निकलें और वो हमें मार डाले। तभी मेरा खलासी शंभू उस पंडित से कहता है, पंडित जी, लेकिन हम इस ट्रक में भी तो सुरक्षित नहीं हैं। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि वो हंसी फिर से हमें सुनाई देती है और अचानक से वो चुड़ैल हमारे ट्रक के सामने फिर से आ जाती है। और इस बार वो और भी भयानक थी। फिर वो चुड़ैल हमारी ओर काफी तेजी से आती है और कुछ ही पलों में हवा में उड़ती हुई हमारे ट्रक के बोनट पर चढ़ जाती है और फिर अपने तेज नाखूनों से ट्रक के सामने के शीशे को खरोंचती हुई उसे तोड़ने की कोशिश करती है। अब जब वो ऐसा कर रही थी, मैं और मेरा खलासी काफी जोरों से ट्रक के अंदर चीख रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि अब हमारी मौत हमारे सामने है। हमारी मौत के बीच सिर्फ ये ट्रक का शीशा ही बचा हुआ था और अब ये शीशा भी टूटने की कगार पर था। मेरा खलासी शंभू, जो पहले ही काफी घबराया हुआ था, जोर से बोला, पंडित जी, ये शीशा अगर टूट गया तो हमारा क्या होगा? पंडित जी ने अपनी माला को और जोर से पकड़कर मंत्र जाप शुरू कर दिया। वो चुड़ैल जो अब ट्रक के बोनट पर खड़ी थी, हमें घूर रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं और चेहरा इतना भयानक था कि उसकी तरफ देखना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उसने अपने तेज नाखूनों से शीशे को और जोर से खरोंचने की कोशिश की और एक जोरदार आवाज के साथ शीशा अंदर से क्रैक कर गया। मैंने और शंभू ने एक साथ चीख मारी। अब पंडित जी ने रुद्राक्ष की माला को पकड़ा और जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगे। फिर उन्होंने वो माला उस शीशे की तरफ दिखाई जहां वो चुड़ैल खड़ी थी। तभी एक जोरदार आवाज आई जो कि उस चुड़ैल की थी। फिर वह चुड़ैल ट्रक से नीचे कूद गई। तभी मेरा खलासी मुझसे बोला, उस्ताद, ट्रक स्टार्ट करो और भगाओ यहां से। मैंने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। मैंने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब हम ज्यादा ही डर गए थे। तभी पंडित जी बोले, वो इतनी आसानी से हमें जाने नहीं देगी। फिर उन्होंने अपनी पोटली से सिंदूर और गंगा जल निकाला और हमसे बोले, डरो मत, हिम्मत से काम लो। और फिर कहने लगे, तुम ट्रक में ही रहना, गलती से भी बाहर मत निकलना। ऐसा कहते ही वो ट्रक से बाहर जाने लगे। तभी मेरे खलासी शंभू ने पंडित जी का हाथ पकड़ा और कहा, पंडित जी, आप कहां जा रहे हो? आप भी बाहर मत निकलो, बाहर आपकी जान को खतरा हो सकता है।
पंडित जी ने शंभू से कहा, जब तक मेरे पास यह माला है वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा कहकर वो बाहर की ओर चले गए। अब हम दोनों डर के मारे ट्रक के अंदर एक दूसरे को पकड़कर कांप रहे थे। मैंने पंडित जी को देखा जो ट्रक के बाहर सिंदूर से मेरे ट्रक पर कुछ निशान बना रहे थे और साथ में मंत्र उच्चारण भी कर रहे थे। उन्होंने उस सिंदूर को ट्रक के चारों तरफ लगाया और फिर गंगा जल का भी छिड़काव किया। अब वो ऐसा कर ही रहे थे कि अचानक मैंने फिर से उस चुड़ैल को देखा, लेकिन इस बार वो ट्रक की पिछली साइड में दिख रही थी। उसे मैंने अपने रियर मिरर में देखा और फिर जोर से कहा, पंडित जी वो देखो, वो चुड़ैल हमारे ट्रक के पीछे है। मेरी बात सुनकर पंडित जी एकदम से ट्रक के पीछे की ओर चले गए। अब जैसे ही वो पीछे गए, मैंने देखा कि चुड़ैल काफी गुस्से से घुर्रा रही थी। तभी पंडित जी ने उसकी ओर गंगा जल फेंक दिया। गंगा जल पड़ते ही वो जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत तकलीफ में हो, और फिर वो जमीन पर गिर गई। उसके जमीन पर गिरते ही पंडित जी ने सिंदूर भी उस पर फेंक दिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। पंडित जी जितनी जोर से मंत्र पढ़ रहे थे उतनी ही तकलीफ में वो चुड़ैल हमें नजर आ रही थी। तभी अचानक से पंडित जी ट्रक में आ गए और बोले, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलो, खतरा अभी टला नहीं है। और फिर कहने लगे, मैं इसको कुछ ही वक्त तक रोक सकता हूं, उसके बाद मैं भी इसका कुछ नहीं कर सकता। अब तुम अपने ट्रक को भगाओ। फिर मैंने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार मेरी पहली कोशिश में ही ट्रक स्टार्ट हो गया और हम काफी तेजी से वहां से निकल गए। ट्रक को चलाते चलाते मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी अगर वो फिर से हमारे ट्रक पर आ गई तो? मेरा ऐसा कहते ही पंडित जी बोले, अब वो ट्रक को छू भी नहीं सकती। मैंने अपने मंत्रों से इस ट्रक को सुरक्षा के घेरे में रखा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे। उनके ऐसा कहते ही मैंने वैसा ही किया, पीछे नहीं मुड़ा। तभी उस चुड़ैल की आवाजें मुझे फिर से सुनाई देने लगी और मैं पंडित जी से कहता हूं, मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। वो बार बार मुझसे एक ही बात कह रहे थे, कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। और फिर मैंने वैसा ही किया। अब हमें हाईवे नजर आ रही थी और वो आवाजें अभी भी मुझे सुनाई दे रही थी। दरअसल वो मुझसे चीखते हुए कह रही थी, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मेरे हाथों से बच गए। अगर आज यह शक्ति तुम्हारे साथ ना होती तो तुम लोग मेरे हाथों से बचते नहीं। फिर हमारा ट्रक मेन हाईवे पर आ गया और वो आवाजें मुझे सुनाई देना भी बंद हो गईं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो ऐसा क्यों कह रही थी कि इस शक्ति के कारण आज तुम मेरे हाथों से बच गए। वो पंडित जी को शक्ति क्यों कह रही थी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हम हाईवे पर आगे की ओर चलते रहे। तभी पंडित जी ने मुझसे कहा, बेटा अब ट्रक को रोक दो। तो मैंने कहा, क्यों पंडित जी, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, मेरी मंजिल अब आ गई है, अब मुझे यहीं उतार दो। मेरा गांव यहीं पर थोड़ा आगे है, अब मैं यहां से चला जाऊंगा। उनके ऐसा कहते ही मैंने उनके पैर छुए और मेरे खलासी ने भी ऐसा ही किया। फिर मैंने पंडित जी से कहा, अगर आज आप हमारे साथ ना होते तो शायद आज हम जिंदा भी ना होते। आपका ये एहसान हम कभी भी नहीं भूल सकते। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक भगवान का हाथ हमारे ऊपर है कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने फिर से उनका धन्यवाद किया और फिर पंडित जी हमारे ट्रक से उतर गए। फिर मैंने अपने ट्रक को आगे बढ़ाया और मैंने अपने रियर मिरर में देखा, लेकिन पंडित जी वहां पर मुझे दिखे ही नहीं। अचानक से वो कहीं गायब ही हो गए और फिर ये बात मैंने अपने खलासी को भी बताई तो वो भी हैरान हो गया और कहने लगा, उस्ताद जहां पर पंडित जी उतरे वहां भी आसपास कोई गांव नजर नहीं आया था मुझे। फिर मैं भी सोच में पड़ गया कि आखिर वो पंडित जी कहां चले गए और वो चुड़ैल भी मुझसे कह रही थी कि इस शक्ति की वजह से तुम आज बच गए। खैर जो भी हो, इस बात का मुझे पूरा पता नहीं कि वो पंडित जी एक आम इंसान थे या फिर भगवान की कोई भेजी हुई शक्ति। जो भी हो, लेकिन अगर आज वो ना होते तो शायद आप लोगों तक मेरी यह कहानी ना पहुंचती। उसके बाद हम अपने सफर की ओर निकल गए और तब से कसम खा ली कि चाहे पूरी रात जाम में लग जाए लेकिन कभी शॉर्टकट नहीं लेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी आप लोगों को? तो चलिए सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी पिछली स्टोरी पर अपने कमेंट्स के जरिए अपना प्यार और सपोर्ट दिया। आपके फीडबैक ने हमें और अच्छी कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट किया है। तो सबसे पहले उनके नाम लेना जरूरी है। पहले हैं जसवीर सिंह,
जम्मू कश्मीर से, दूसरे हैं सिंह राजपूत उदयपुर राजस्थान से, तीसरे हैं भावेश उत्तराखंड से, चौथे हैं राहुल राज गुजरात से। आपका ये सपोर्ट हमें बहुत प्रेरणा देता है। आप सभी का दिल से शुक्रिया जो हमारे साथ हैं और हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। अगर आप लोग भी अपना नाम ऐसे ही सुनना चाहते हो तो हमारी स्टोरीज पर कमेंट करना मत भूलना। आपका हर एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो अपने थॉट्स और फीडबैक जरूर शेयर करें, क्योंकि अगले एपिसोड में शायद आपका नाम भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम अपना कंटेंट और भी बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इसी के साथ आपसे अलविदा कहता हूं। अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।